बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। ये पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिह पुरि उजियारे। तिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, पुरुष हैं, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य भी शीतल लगता है। तिन कहे कहीं नाथ के मोचीन है, देखें रवि के दीप करलीन। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुबट एक ते एकता। हे नाथ, इनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथों में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए कि शंभु सरासनो काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जे भट मानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। कि सकई उठाय सरासुर मेरो, सोय ही हार गयऊँ कर फेरो। जेह कौतक शिव शैल उठावा, सोते हूँ सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनई महामहिपाल। भंजहु चाप प्रयास बिनु, जिमु गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वह जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिने आँखि दिखाए। देखि राम बल निज धनु दीना, हरि बहु विनय गबन वन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया कि राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपह भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अपने बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सें के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। कि देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तरे आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूत देन निछावर लागे। कहे अनीति ते मुँह नहीं काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते समय यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना।
तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाय। वो कथा सुनाई गुरहि सबे सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख बाए, पुण्य पुरुष कहूँ पाई सुख छाए। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि काम नाही। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। तुम गुरु प्रिय विप्रधेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण का गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेहु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम शरत सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है, ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम श्री के पुत्र हैं। कि वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजाहूँ बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर ब्रह्म धर्मात्मा व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बरात सजाओ। कि चलहूँ बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सेरो नाय। भूपति गबने भवन स्तबे, दूत हैं वासुदेवाय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।